मंथर अपने मित्रों को उचित उपदेश और ज्ञान की बातें बता रहा है। उसी क्रम में आज हम 2 श्लोक और पढ़ रहे हैं। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं चौषध मातुराणां न नाम मात्रेण करोत्य रोगम्। शास्त्राणि अधीत्य अपि मूर्खाः भवन्ति। शास्त्रों का, वेद आदि शास्त्रों का अधीत्य अपि पढ़कर भी या अध्ययन करके भी मूर्खाः भवन्ति, लोग मूर्ख होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है वो विद्वान हो गया है। यहाँ ये कहा गया है जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है ऐसे लोग भी कुछ मूर्ख होते हैं। यह पुरुषः, कौन होते हैं मूर्ख? यह पुरुषः, जो मनुष्य या ऐसे मनुष्य क्रियावान, क्रियाशील रहता है। शास्त्र के अनुसार जो क्रियाशील नहीं रहता वो मूर्ख होता है और जो उसके अनुसार कार्य करता है वो विद्वान होता है। आतुराणाम सुचिंतितम, आतुराणाम जो रोगी हैं, किसी रोग से ग्रस्त हैं, उनको सुचिंतितम अच्छी तरह से सोच विचार करके औषधम जो औषधि या उनको जो दवा दी जाती है, नाम मात्रेण अरोगम, उसका केवल नाम मात्र लेने से अरोगम वो निरोग न करोति नहीं करती है। तो केवल पढ़ लेने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता। जैसे किसी रोगी को केवल दवा का नाम कह देने से वो निरोग नहीं हो जाता है, उसे दवा को ग्रहण करना पड़ता है। उसी तरह से जो शास्त्रों में पढ़ा गया है उसको ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करने वाला ही विद्वान होता है, अन्यथा वो मूर्ख होता है। जैसे औषधि के नाम से रोग दूर नहीं होता, औषधि को ग्रहण करने से रोग दूर होता है। तो शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार कर्म करने से ही जीवन सफल होता है, केवल अध्ययन करने से नहीं होता। तो ये मंथर यहाँ पर अपने मित्रों को बता रहा है। इसमें ये भी कहा गया है कि विशेष कोई यदि दशा होती है या परिस्थिति होती है उसमें भी शांत भाव से विचार करना चाहिए। केवल उत्साही होकर या हड़बड़ा कर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, ये भी मंथर यहाँ पर कह रहा है। जैसे सिंह या कोई सज्जन या हाथी अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाते हैं तो वो वहाँ पर भी अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं, कौवे होते हैं या जो मृग होते हैं, वो जहाँ जन्म लेते हैं वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वे अन्यत्र नहीं जाते। तो जो बलशाली है वो तो कहीं भी जाकर अपना आधिपत्य जमा लेता है, लेकिन जो कायर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो अगर कहीं जाएंगे भी तो भी और नहीं जाएंगे तो भी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी संबंध में अगला श्लोक है, को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा यम देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहु प्रतापार्जितम् यद् दंष्ट्रान् नखलांगुल प्रहरणः सिंहो वनं गाहते तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्र रुधिरैस्तृष्णा छिन्नत्यात्मनः। वीरस्य मनस्विनः, वीरस्य जो वीर है, शूरवीर है, मनस्विनः जो मनस्वी या स्वाभिमानी है, कह स्वविषयः उनके लिए, कह कौन सा, स्वविषयः अपना देश है, और को वा विदेशः और कौन सा विदेश है। अपना देश कौन सा है और विदेश कौन सा है, ऐसा शूरवीरों के लिए और स्वाभिमानियों के लिए नहीं होता। यम देशम श्रयते, वे जिस देश में श्रयते आश्रय लेते हैं या रहते हैं, तमेव बहु प्रतापार्जितम, तमेव उसी को अपने भुजाओं के प्रताप से या अपने सत्कर्मों के प्रताप से कुरुते अर्जित कर लेते हैं।
भुजाओं के प्रताप से अर्जित कर लेते हैं या अपने सदाचरण से उस देश को अपना बना लेते हैं। दंष्ट्रान नख लांगुल प्रहरणः, दांत, नाखून और पूंछ रूपी जो अस्त्र वाला सिंह है वो यद वनम जिस वन में गाहते प्रविष्ट होता है, तस्मिन एव उसी को या उसी में ही हत द्विपेंद्र रुधिरैहि मारे गए द्विपेंद्र यानी हाथी के रुधिर से आत्मनः तृष्णाम छिनत्ति अपनी तृष्णा को, अपनी प्यास को, अपनी पिपासा को छिनत्ति मिटा देता है। तो यहाँ शूरवीर, मनस्वी और सिंह इनको एक ही प्रकार का बताते हुए कहा गया है कि वीर और स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है या सज्जन जो होता है वो अपनी भुजाओं के प्रताप से या अपने अच्छे आचरण से चाहे वो किसी भी देश में हो वहाँ वो सभी को अपना बना लेता है या उन पर आधिपत्य जमा लेता है। जैसे सिंह होता है वो तीखे दांतों वाला, नाखूनों वाला, पूंछ वाला होता है और बहुत स्वाभिमानी होता है। वो भी जहाँ या जिस वन में भी प्रविष्ट होता है वहाँ पर विशाल हाथी को मारकर भी उसके रुधिर से अपनी प्यास को बुझा लेता है। तो पराक्रम और उद्यम करने वाले के लिए कोई भी स्थान पराया नहीं है। वो जहाँ भी जाता है उस स्थान को में अपनी आत्मोन्नति से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो ये पराक्रम की, स्वाभिमान की बात यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई है।